उस आदमी का सपना एक राष्ट्रपति बनने का था, इसलिए उसने अपना खुद का एक देश बनाने का फैसला किया। वह सबसे पहले अपने एक दोस्त के साथ इंटरनेशनल समुद्र में 9 लोहे के खंबे लेकर गया। उसका सिर्फ एक सीधा मकसद था कि वो एक खुद का देश बना सके जो कि किसी और का ना हो। जैसे ही वो लोग उस जगह पहुंचे तो उसके दोस्त ने खंभों को खोल दिया और उसमें समुद्र का पानी भरने दिया। विशाल लोहे के खंबे धीरे धीरे डूबने लग गए और इसी तरह उन्होंने अपना पहला काम पूरा कर लिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने समुद्र के ऊपर 400 वर्ग मीटर का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया। देखने में वह काफी अधूरा और साधारण लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक द्वीप कहा जा सकता था। इसके बाद उस आदमी ने वहां मीठा पानी निकालने के लिए मजदूरों को काम पर लगा दिया। उनकी यह अजीब परियोजना जल्दी ही इटली के तटरक्षक बल की नजर में आ गई, लेकिन अधिकारी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह जगह इंटरनेशनल समुद्री क्षेत्र में थी। कुछ ही समय बाद उस द्वीप पर पानी की भी व्यवस्था हो गई। ये देखकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पहली रात उसी द्वीप पर बिताई। लेकिन तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक भयानक तूफान आ गया। समुद्र की विशाल लहरें लगातार प्लेटफॉर्म से टकराने लगी। सौभाग्य से वह संरचना मजबूती से खड़ी रही और उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तूफान खत्म होने के बाद उस द्वीप को अपना पहला नागरिक भी मिल गया। वह एक वेल्डर था जिसने कई महीनों तक समुद्र में भटकते हुए समय बिताया था। उसकी मदद से उस द्वीप पर पहली इमारत भी तैयार हो गई। कुछ समय बाद वहां दूसरा नागरिक भी पहुंच गया। वह एक बहुत ही होशियार जनसंपर्क विशेषज्ञ था। जब उसने सुना कि एक छोटा सा द्वीप ऐसा है जहां किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाया। उसके सुझाव पर उस जगह का नाम रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रख दिया गया। इसके बाद उन्होंने वहां एक बार खोल दिया और दुनिया भर से आने वाले लोगों का स्वागत करने लगे। उस आदमी के नए दोस्त की पहचान और संपर्कों की वजह से ज्यादा युवा वहां आने लगे। देखते ही देखते वह द्वीप आजादी पसंद लोगों का पसंदीदा ठिकाना बन गया। कुछ समय बाद एक महिला बारटेंडर भी वहां रहने लगी और वह उस द्वीप की तीसरी नागरिक बन गई। लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से उस आदमी की सारी निर्माण लागत भी वापस निकल आई और अब वह अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगा था। फिर एक दिन उसकी पुरानी प्रेमिका अचानक उस द्वीप पर पहुंच गई। उसे लगा कि शायद वह वापस उसके पास आना चाहती है, इसलिए उसने गर्व से उसे अपना नया देश दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसने एक ऐसी बात कही जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि यह जगह किसी असली देश से ज्यादा एक पार्टी बीच क्लब जैसी लगती है। यह बात सुनकर वह आदमी गहरी सोच में डूब गया। उसी रात उसने वहां रहने वाले सभी नागरिकों को इकट्ठा किया और अपने देश की पहली राष्ट्रीय बैठक आयोजित की। उस पहली राष्ट्रीय सभा में उसने खुद को रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके दोस्तों को भी अलग अलग सरकारी पद दे दिए गए। एक को गृह मंत्री बनाया गया, दूसरे को विदेश मंत्री बना दिया गया, महिला बारटेंडर को वित्त मंत्री का पद मिला और वेल्डर को रक्षा मंत्री बना दिया गया। उन्होंने अपनी आधिकारिक भाषा भी चुन ली। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने खुद के डाक टिकट छापे और राष्ट्रीय पासपोर्ट भी जारी कर दिए। पहला पासपोर्ट उसी आदमी के दोस्त को दिया गया जिसकी अपनी कोई राष्ट्रीयता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता पाने के लिए आवेदन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत इटली की सरकार से संपर्क किया, लेकिन इटली ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अधिकारियों को यह सब कुछ सिर्फ एक मजाक जैसा लगा। इटली के गृह मंत्री ने तो एक टीवी इंटरव्यू में उस द्वीप का मजाक भी उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि वह जगह सिर्फ एक जर्जर और बिना लाइसेंस वाला बार है।